मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति में 27 सीटों को लेकर उपचुनाव की तैयारी दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। वहीं खंडवा जिले के माधंता विधानसभा सीट से भी कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन माधंता में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव और सचिन यादव कार्यकर्ताओं से मिलने मुंदी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को रंगा बिल्ला की जोड़ी बताते हुए कहा कि इन दोनों ने ही पूरे देश में और लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत कर निर्वाचित सरकारें गिराने का काम किया है और मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार को सिंधिया के साथ मिलाकर गिराया है। और शिवराज सिंह चौहान ने माधंता में कांग्रेस के विधायक को तोड़फोड़ कर भाजपा में शामिल किया और यही भाजपा की रीति नीति है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह कम नहीं है और एक बार फिर उपचुनाव में कांग्रेस अपने दमखम से 27 सीटें जीतकर एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर मुंदी में हुए इस राजनीतिक कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई, जहां सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता एक ही जगह पर इकट्ठा हुए। खंडवा जिला से संवाददाता अंकित राठौर की रिपोर्ट। पूरे देश भर में एक अजीब सा वातावरण निर्मित पिछले सालों में हुआ है और एक निर्वाचित सरकारें, चाहे हो मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त करके नष्ट करने का काम प्रदेश और देश में हो रहा है। और ये परंपरा अभी पिछले 5-7 सालों में देश में शुरू हुई है, जब से देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने लगे हैं। प्रदेश में एक सरकार, आप सब जानते हैं कि 1.5 साल पहले एक सरकार बनाई हमने। देश की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट शिवराज की सरकार को, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी और हमने पूरे समूचे प्रदेश का विकास करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कुछ माह पहले आपने देखा होगा जो घटनाक्रम प्रदेश में हुआ, एक नेता जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने माथे पर बिठा कर रखा, सालों तक उसके कांग्रेस पार्टी ने उसका नेतृत्व स्वीकारा, वही सिंधिया ने कांग्रेस के छाती में छुरा घोंपा और एक निर्वाचित कमलनाथ जी की सरकार को गिराने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि आज पिछले 4 महीनों में 27 जगह इस तरह की घटनाक्रम पूरे प्रदेश भर में हुए। बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग और मनी ट्रैप में विधायकों को फंसाने का काम करके एक निर्वाचित सरकार को बदलने का काम प्रदेश में हुआ है। वही हमारे मानदाता और नेपानगर में हुआ। मुझे कहते हुए बहुत कष्ट भी हो रहा है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनको 15 साल के संघर्ष के बाद में हमारे मानदाता और नेपानगर के साथियों ने चुनकर विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा, उस जनप्रतिनिधि ने इस तरह का कृत्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में और क्षेत्र की जनता के साथ में किया है। चुनाव आपके सामने है, अब आएगा, चुनाव होगा। हम सभी वरिष्ठ नेता यहाँ आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं। जो निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व करेगा वो हम उसको स्वीकार करेंगे और जनता के बीच में पुनः जाएंगे। जिस तरह से जनता ने हमको 18 के चुनाव में आशीर्वाद दिया था, एक जनप्रतिनिधि चुना था, पुनः उससे आशीर्वाद लेंगे। जनप्रतिनिधि को यहाँ से चुनकर भोपाल भेजेंगे और पुनः प्रदेश में कमलनाथ जी नेतृत्व में सरकार हम बनाएंगे। नागपंचमी फोटो शेयर की थी आपने सिंधिया जी को, नागपंचमी क्या नागराज को फन कुचलने का उसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग परसेप्शन उसका लोगों ने निकाला। वो मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरे साथ संसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं हम लोग। अब पता नहीं मीडिया ने क्यों उसको किस तरह से टेकअप किया, मुझे जानकारी नहीं। मैं तो सामान्य तौर पर उनको बधाई दी। भगवान कृष्ण ने जिस तरीके से मान मर्दन किया था कालिया नाग का, क्या वो यदुवंशी है? अब ये तो चुनाव समर में ही पता चलेगा और मैंने तो स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों ने एक मात्र संस्था के साथ में धोखा किया है उसको देश की और क्षेत्र की जनता माफ़ करने नहीं करने वाली है। और हम एक बड़ा संघर्ष प्रदेश में करेंगे और पुनः एक स्थापित सरकार को लेकर आएंगे। आपकी सिर से लड़ेंगे? मैं कहीं से नहीं चुनाव लड़ने वाला हूँ, ये मैंने तय कर लिया। मुझे तो कई विधानसभाओं से ऑफर भी हमारे साथियों ने दिए, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम मानदाता और नेपानगर की सीट जिताकर
पूरा कांग्रेस की झोले में डालें। अच्छा, जो जनचर्चा है कि जो मांधाता सीट खाली हुई है, इसके पीछे आपकी एक बहुत बड़ी लॉबिंग है कि कहीं ना कहीं आप चुनाव लड़ने वाले हैं, मैदान तैयार किया गया है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत और अधूरी जानकारी आपके सामने है। मैं तो सांसद का चुनाव लड़ चुका हूँ, यहाँ से 4 बार लड़ चुका हूँ और बड़ा आशीर्वाद मुझे साथी कार्यकर्ताओं ने दिया है। मानदाता का घटनाक्रम हमारे आपके सामने है। जो निर्णय पार्टी करेगी वो हमारा उम्मीदवार यहाँ पर होगा। देखो, बहुत साफ सुथरी बात है कि आदरणीय अरुण भाई और सचिन भाई और हम सबको ये समझ में आया कि जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी। तो झगड़े की जड़ तो बीजेपी वाले ले गए, चली गई बीजेपी में, यहाँ झगड़ा खत्म हो गया, मामला 63 में बदल गया। कांग्रेस अपना सर्वे करे, जो भी करे, जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसका बहुत ताकत से काम करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर मांधाता में कांग्रेस जितने भी उपचुनाव होंगे उसमें 1 नंबर चुनाव जीतेगी और आने वाले भविष्य में कांग्रेस का गढ़ रहेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लड़ेंगे फिर से या अरुण यादव को समर्थन? प्रश्न ये है कि यह है उपचुनाव, इसमें कोई दावा पेश करने वाला चुनाव थोड़ी, जैसे जनरल चुनाव में कि साहब हमको टिकट दे दो, हमको टिकट दे दो। ये तो बहुत गहन चिंतन मनन, एक एक चीज़ देखी जाएगी, क्योंकि उस चुनाव में और इस चुनाव में बहुत फर्क रहता है। ये हाँ नहीं, दौड़ में तो मेरा लड़का भी और मैं भी हूँ। दौड़ में होने से क्या होना है? होना है तो वो तो फाइनल तो जो है पूरी जांच पड़ताल करके टिकट देंगे। जो आलाकमान फैसला लेगा उसका नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी यहाँ। सारे झगड़े बंद, सब झगड़े खत्म, कोई झगड़ा